हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आर.के. रॉय और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ बहुपद का पार्ट 2, क्लास 10 बहुपद का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बहुपद देखा क्या होता है, उसको पहचानने का तरीका सीखा, बहुपद के प्रकार देखा, और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले आज बहुपद का मान से। बहुपद का मान क्या होता है पहले इसको समझेंगे। तो पहले हेडिंग लगा दो, बहुपद का मान यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का मान क्या होता है सर, एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले आप मान लो कि मैंने एक बहुपद माना px बराबर 2x² प्लस x माइनस 6। ये एक बहुपद है, इसमें मैं x का डिफरेंट वैल्यू पुट करता हूं। तो मैं एक बार रख लेता हूं x बराबर 1 रखने पर क्या मिलता है वो देखते हैं। जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे, तो p x है यहां भी, तो p1 x जगह पे 1 रखा। फिर देखो बराबर 2 इंटू एक्स का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस x है ना, तो प्लस 1। जहां जहां x है वहां वहां आपको 1 रखना है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करनी है। फिर -6 तो बराबर क्या होता है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा, प्लस 1 -6, तो 2 प्लस 1 -6, 2 1 दोनों जुड़ के 3 -6, तो -3 हो जाएगा। p1 बराबर हुआ -3। अब समझो x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान कितना आया, -3। यही होता है बहुपद का मान। मतलब आपको एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपसे पूछ लेगा कि बताओ x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या होता है। तो आपने क्या करना है, उसमें सिर्फ x बराबर 1 रख देना है, सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर p1 आएगा, p1 का मान ही हो जाएगा। तो आपने बहुपद का मान क्या सीखा कि अगर कोई बहुपद है उसमें x बराबर 2 पर मान पूछ रहा है, तो वो p2 पूछेगा। क्या हो सकता है, क्या पूछ ले, p2। अगर p1 पूछना हो मतलब x बराबर 1 पर मान, p2 पूछा तो x बराबर 2 पर मान, जो पूछ रहा है उस पर निकाल दो। तो मैं इन जनरली क्या कह सकता हूं, x बराबर अल्फा पर बहुपद px का मान क्या होता है, p अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है, के द्वारा दर्शाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि p अल्फा निकालो, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, x बराबर अल्फा डालो उस बहुपद में, तो आपको वहां से मान मिल जाएगा। आई थिंक क्लियर है। आप कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप ट्राई कर लेना। मान लो कि px बराबर है x³ प्लस 2x² माइनस 5। आपको निकालने क्या है, p-1 निकालना है, कितना होगा, मतलब x बराबर -1 पर बहुपद का मान निकालना है। आपको p0 निकालना है, कितना होगा, और आपको p2 निकालना है, कितना होगा। ये 3 मेरे तरफ से होमवर्क हुआ, आप कर लीजिए। अगर बन जाएगा तो कमेंट में बताइएगा कितना आया आंसर। तो बहुपद का मान समझे, और बहुपद के मान से ही एक जुड़ा हुआ टर्म है बहुपद का शून्यक। तो चलिए बहुपद का शून्यक देखते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, px बराबर ले लेता हूं x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, मैंने बहुपद का शून्यक लिया। मैं अलग अलग x पर इस बहुपद का मान निकालना चाहता हूं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि मैं p0 निकालूं। मतलब क्या हो p0 निकालने का मतलब, x बराबर 0 पर बहुपद px का मान। क्लियर है, p0 निकालो मतलब जहां जहां x है वहां वहां 0 रखना। तो 0 x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 0 प्लस 10। बस देखते जाना आपको, पूरा मैं एग्जाम्पल से समझा दूंगा, दिमाग में छाप दूंगा कि शून्य क्या होता है। पहले देख लो, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 7 गुना 0 0 प्लस 10, तो क्या हुआ 0 प्लस 0 0 और प्लस 10 10 ही हो जाएगा। p0 बराबर क्या हुआ सर, 10 हो गया सर। ठीक है, मेरा मन करता है कि मैं एक बार p-2 निकालूं। मैं क्या निकालूं, p-2। तो क्या मतलब क्या हुआ, x बराबर -2 पर बहुपद px का मान, जिसको p-2 से दिखाते हैं। तो क्या होगा, जहां जहां x है वहां -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -2 प्लस 10। -2 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर है ना, तो -2 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस है उस पर पावर सम संख्या है तो हमेशा प्लस बन जाता है वो। प्लस गुना माइनस, माइनस 7 गुना 14 प्लस 10, 4 में से 14 घट जाएगा, तो -10 बचेगा, अब प्लस 10 यहाँ है, दोनों कट के क्या हो गया सर, 0 हो गया। p-2 बराबर 0 हो गया। ठीक है, एक बार मैं क्या निकालता हूँ, p1 निकालता हूँ, p1। ठीक है, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 गुना 1 प्लस 10, तो 1 प्लस 7 प्लस 10, तो 1 7 8 प्लस 10 18 हुआ। p1 बराबर 18 हुआ। मैं अलग अलग x पर इसका बहुपद का मान निकाल रहा हूँ। अब मैं p-5 निकालता हूँ। ठीक है, p-5 निकालता हूँ, जहां जहां x है वहां वहां -5 आएगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 गुना -5 अब प्लस 10 तो है ही, तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 बन जाएगा, प्लस गुना माइनस, तो -7 × 5 = 35 प्लस
10 हो गया। 25 में से 35 गया तो -10, अब +10, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर माइनस साइन, अपोजिट साइन घटता है और बड़े वाले नंबर में जो साइन लगा रहा था घटाने के बाद वही होता है, तो ये कट के हो जाएगा 0, p-5 बराबर 0। अब सुनो, जिस x के मान पर बहुपद का मान 0 हो जाता है ना, वही x का मान इस बहुपद का शून्यक कहलाता है। शून्यक का यही मतलब ही होता है। क्या कहा मैंने? आप इसमें बहुत सारा x का मान रखते जाओगे, लेकिन जिस x पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए, जैसे देखो यहां पर जब मैंने x बराबर -2 रखा तो मान कितना आया? 0। इसका मतलब -2 जो है ना इस बहुपद का शून्यक है। उसी तरीके से मैंने P1 निकाला, कितना आया? 18। अरे 0 नहीं आया, हमको 0 चाहिए, 0 नहीं आया, 18 आ गया, कुछ आ गया, 0 के अलावा कुछ भी आ गया, शून्यक नहीं होगा। ठीक है, फिर देखो जब मैंने p-5 निकाला, मतलब x बराबर -5 पर बहुपद px का मान निकाला, तो कितना आ गया सर? अरे 0 आ गया। इसका मतलब -5 भी, x बराबर -5 भी इस बहुपद का शून्यक है। तो क्या कहूंगा? चूंकि p-2 और p-5 दोनों का मान कितना आया है? 0 आया है, इसीलिए -2 एंड -5 बहुपद px के शून्यक है। बहुपद px के शून्यक है। आपको समझ में आ गया होगा कि शून्यक क्या होता है। सिंपल सा है, जिस x के मान पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वही x का मान इस बहुपद का शून्यक बन जाएगा। ठीक है, मान लिया मैंने जनरली सामान्य रूप में कि अल्फा बहुपद का शून्यक है, px बहुपद है, तो p अल्फा 0 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि बहुपद px का शून्यक क्या होता है। अब देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, fx बराबर लेता हूं 2x + 5 और मुझे इसका शून्यक निकालना है। यह एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात 1 है, मुझे इसका शून्यक निकालना है। तो जरा समझो बात को, शून्यक निकालने का मतलब क्या होता है? वो x का मान जो इस बहुपद को 0 के बराबर कर दो, यही ना होता है, वही शून्यक होगा। तो क्यों ना हम ये करें कि पहले ही इसको 0 के बराबर करके देख ले कि कौन ऐसा x का मान है जिस पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे देखो, तो क्या करेंगे? शून्यक के लिए मुझे शून्यक चाहिए, इसका शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 2x + 5 ये बहुपद है ना, इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर ये +5 उधर जाके -5 बनेगा, x निकालोगे तो -5/2 हो जाएगा। तो यही x = -5/2 है ना, ये बहुपद के शून्यक हैं। इसको थोड़ा सा सत्यापित करके भी साइड में देख सकते हो, हालांकि इसका कोई है नहीं, मैं आपको महसूस कराने के लिए ऐसा बता रहा हूँ कि हाँ 2x + 5 जो बहुपद है उसका एक शून्यक -5/2 ही है। कैसे? तो उसके लिए सिंपल सा रीजन है, f -5/2 आप निकालो, अगर वो 0 आ गया तो शून्यक होगा, नहीं तो शून्यक नहीं होगा। निकालते तो 2 × x की जगह पर रखेंगे -5/2, अब +5, 2 से 2 कट गया, -5 + 5 0 हो गया, f -5/2 बराबर 0। इससे भी सत्यापित हो गया कि हाँ -5/2 ही 0 है। तो क्या किए? शून्यक के लिए आपको हमेशा क्या करना है? किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए कहे तो आपको क्या करना है? उस बहुपद को 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेना है। तो यह तो रैखिक बहुपद है ना, इसी वजह से एक मान आ गया। आपको पता हमेशा एक ही मान आएगा, इसका मतलब रैखिक बहुपद के एक ही शून्यक होंगे। और रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? 1। शून्यक कितने होते हैं? 1। इसका मतलब यह भी हुआ कि जिस बहुपद के घात जितने होंगे उसके उतने शून्यक होंगे। मतलब रैखिक बहुपद के घात 1 होते हैं तो 1 शून्यक, द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं तो 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के घात 3 होते हैं तो 3 शून्यक। कह सकते हैं ना, अगर मैं n घात वाला बहुपद लूं तो n घात वाले बहुपद के n शून्यक होंगे। आप समझ रहे हैं ना, मैंने कहा कि n घात वाले बहुपद के n शून्यक होंगे। n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर n शून्यक होंगे। मतलब 5 घात वाले बहुपद है तो उसके 5 शून्यक होंगे, 6 घात वाले बहुपद के 6 शून्यक होंगे। अब सुनिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना उसमें सिर्फ वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो होगा शून्यक में वही पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे भी शून्यक हो जाते हैं जो वास्तविक संख्या नहीं होते हैं, वो काल्पनिक संख्या होते हैं जो हमारे सिलेबस में अभी है ही नहीं। तो इसी वजह से मैं लिख रहा हूं कि n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर n। इस n शून्यक में से कुछ वास्तविक हो सकते हैं, कुछ काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन होंगे n शून्यक। ठीक है, तो ये तो अभी कह सकते हैं कि अगर n घात वाले बहुपद है तो हो सकता है उसके सभी शून्यक वास्तविक हो।
या हो सकता है सभी काल्पनिक हो। लेकिन अब मैंने क्या कहा, हमारे सिलेबस में तो वास्तविक संख्या वाला ही पूछेगा, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या n होगी। हाँ, अगर आप इसको ऐसे बोलो तो और अच्छा होगा कि n घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, n। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 घात वाले बहुपद है उसके 3 शून्यक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कई बार आप देखना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि 2 घात वाले बहुपद कितने शून्यक होंगे, कैसे भी करके इधर उधर बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जितने घात उतने शून्यक, हाँ उस शून्यक में कुछ वास्तविक कुछ काल्पनिक हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक में? देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा गया बिहार बोर्ड में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं तो आपको कुछ दिखा रहा हूं कि देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने बताया वहां से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है यदि px बराबर इतना तो p1 का मान है, अभी बताया ना आपको बहुपद का मान, तो p1 का मान पूछ रहा है, मतलब x बराबर 1 पर बहुपद का मान पूछा, तो निकाल लो ना बड़े आराम से। p1 निकालना मतलब जहां x है वहां पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस है तो प्लस देंगे 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 माइनस 12, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 एकम 5 माइनस 12, 5 1 6 माइनस 12 कितना होगा, -6 होगा ना। P1 बराबर -6, -6 देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। देखिए बहुपद के मान पे क्वेश्चन पूछ लिया है, बिहार बोर्ड 2022 में पूछा हुआ है। यहाँ पूछा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। अरे द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि द्विघात बहुपद घात 2 होता है। मैंने कहा जितना घात उतना शून्यक, तो इसके 2 शून्यक होंगे। आगे पूछ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है, इसका शून्यक इनमें से कौन है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको बनाने का तरीका क्या, अभी जो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, आप ये तीनों मान, तो इनमें से तो कोई यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तीनों मान रख के देख लो किस बारी में इसका मान 0 हो जाता है। जिस बारी में 0 होगा वही इसका एक शून्य होगा, इसको आप px मान लो, ऑब्जेक्टिव ही तो कोई दिक्कत तो है नहीं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, तो पहले आप 1 रखो, p1 निकालो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर x स्क्वायर है माइनस 3 गुना 1 माइनस 5, तो 2 माइनस 3 माइनस 5, 2 में से 3 गया तो -1 माइनस 5 कितना हुआ, -6 हुआ ना। 0 नहीं हुआ, ये शून्यक नहीं होगा। आगे बढ़ो, -1 रखो, p -1 रखते हैं, तो बराबर क्या होगा 2 गुना -1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना -1 का माइनस 5, 2 गुना, देखो -1 के स्क्वायर +1 बन जाएगा, +1 गुना 2 2 ही होगा, माइनस गुना माइनस प्लस 3 माइनस 5, 3 2 5 माइनस 5 कितना हो गया, 0 हो गया। 5 में से 5 घट के, तो p -1 0 1, इसका मतलब -1 जो है ना इसका शून्यक है, -1 यानी बी ऑप्शन सही है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चन है, मैं तो बस ये सिंपल आपको दिखा। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप देखो, यहीं से उठा लेते हैं। इस वजह से मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूँ और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बहुपद का ग्राफ, तब बहुपद का ज्यामितीय, बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे तब। तो देखिए हम लोग जनरली रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद का ग्राफ पढ़ेंगे, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है सबसे ज्यादा। तो रैखिक बहुपद ग्राफ पहले देखते हैं। देखिए रैखिक बहुपद होता क्या है, आप जानते हैं ax प्लस बी, इस तरीके का जनरल फॉर्म आपको बताया था ना, px बराबर ax प्लस बी। तो एक बात समझ लो, आप जब भी आप किसी बहुपद का ग्राफ बना रहे हो तो आप हमेशा px को y मानोगे, px को क्या मानोगे, px को आप मानोगे y। तो मतलब क्या होगा, y बराबर ax प्लस बी हो गया ना। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये एक आपको याद है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। इसका ग्राफ कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा। कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, कुछ इस टाइप का, ऐसा हो सकता है, या ग्राफ कैसा हो सकता है, इस तरीके, कैसा भी होगा, एक सरल रेखा होगा। ठीक है, x x डैश y, हमें यही जानना है मेनली ग्राफ कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है। क्या पूछ लेगा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ इनमें से कौन है, ग्राफ दे करके, तो कई बार ऐसे लिखा हो रहा है, कहीं ऐसे ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जो सरल रेखा होगा वो होगा। यानी रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा, यानी रेखा इसको कहते हैं, सीधी रेखा। ठीक है, एक बात आप देखो, एक मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक रैखिक बहुपद लेता हूं px बराबर करके ही, तो px ही y होता है, तो px बराबर y बराबर मान लेता हूं मैं x प्लस 2 मान लेता हूं। ठीक है, x प्लस 2 मान लेता हूं। तो आपको याद है ना, अभी बताया था बहुपद का शून्यक, क्या बताया था कि जिस x के मान पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए वही इसका शून्यक होगा। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, y बराबर x प्लस 2 करके जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ -2 होगा, तो -2 से ऐसे ग्राफ पास कर जाएगा। यही है तुम्हारा y इजकल टू x प्लस 2 का ग्राफ, जो कि एक सरल रेखा ही होगा। इधर बाकी x है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ सुन लो, y और y डैश ये -2 है। जब आप इसका शून्यक निकालो तो क्या करोगे, शून्यक के लिए आप क्या करोगे, शून्यक के लिए px को 0 के बराबर करोगे, तो px तो x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर 0 कर दिया, यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा आपको,
-2 मिलेगा x बराबर। और देखो ग्राफ कहां पर कट कर रहा है, x एक्सिस को। यह ग्राफ x एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है, -2 पर। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, वो x एक्सिस को जिस बिंदु पर कट करता है वही बिंदु उस बहुपद का शून्यक होता है। उसी बिंदु का x नियामक, उसी बिंदु का x कोऑर्डिनेट जो होता है उस बहुपद का शून्यक होता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताना इस बहुपद का शून्यक। मान लो ये बिंदु है 3,0, तो ये तो एक सरल रेखा ग्राफ है, ये बात तो समझ ही रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह एक रैखिक बहुपद का ग्राफ है जो एक सरल रेखा है, पता चल गया हमें। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो एक शून्यक, ठीक है। और कौन है वो शून्यक, तो 3,0 पर कट कर रहा है, तो x = 3 पर कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यक क्या हो गया, x = 3। तो मतलब ग्राफ देख के बता सकते हैं कि इसके कितने शून्यक हैं और कौन है, ठीक है। यही होता है शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। एक बारी मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा द्विघात बहुपद ग्राफ के बारे में। आपने यहां से सीखा कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, और ये पूछ सकता है एग्जाम में कि रैखिक बहुपद ग्राफ कैसा होता है। तो देखते हैं द्विघात बहुपद ग्राफ कैसा होता है। देखिए, आप इसमें x का मान रखोगे ना अपने मन से, तो y का मान मिलते जाएगा। उस तरह से आपको x y एक नियामक मिलते जाएगा, उसका बनाते जाओगे तो ग्राफ बनेगा ना। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दूंगा। x ग्राफ आपको कुछ ऐसे इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं परवलय। क्या कहते हैं, परवलय, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला। पैराबोला। चूंकि अब आप ये भी देखो कि द्विघात बहुपद का घात कितना, 2, इसका मतलब 2 शून्य किसका होना चाहिए ना। इसका मतलब ये x अक्ष को 2 बार कट करे, ठीक है। देखो x अक्ष को 2 बार कट किया है। अगर ये ग्राफ कट नहीं करता तो इसका शून्यक 1 भी नहीं होता। अगर मान लो ऐसा ग्राफ हो जाता, अगर मान लो ऐसा ग्राफ होता, तो ये भी द्विघात बहुपद का ही ग्राफ है, लेकिन ऐसे द्विघात बहुपद ग्राफ है जिसका शून्यक वास्तविक नहीं है। तो अभी हम लोग सिर्फ वास्तविक शून्यक पढ़ते हैं ना, इसीलिए सीधा बोलेंगे कि इसका शून्यक नहीं है। शून्यक नहीं होने का मतलब वास्तविक शून्यक नहीं है। काल्पनिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि 2 घात 2 शून्यक होंगे, लेकिन दोनों काल्पनिक है। लेकिन अगर शून्यक होंगे तो 2 होंगे। तो इस वाले में एक भी शून्यक नहीं है, मतलब एक भी वास्तविक शून्यक नहीं है। सुन लो ध्यान से, मैं कह रहा हूं एक भी वास्तविक शून्यक नहीं है, जिसको इन जनरल बोल देते हैं कि कोई शून्यक नहीं है। इसमें शून्यकों की संख्या 0, इसमें शून्यकों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकते। और ये जो आकार होता है ना, ये जो शेप होता है, इसको कहते हैं पैराबोलिक। यानी आप क्या कह सकते हो कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है सर, पैराबोला होता है। पैराबोला, हिंदी में बोलोगे तो परवलय। द्विघात बहुपद ग्राफ जो होता है ना, वो एक परवलय होता है। एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूं। देखिए हमने क्या किया है, एक एग्जाम्पल लिया, px = x² + x - 6। तो आप जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए px को y मानते हैं, तो y = x² + x - 6 हो गया। इसमें हम x का मान रखते गए, y मिलते गए। जब 0 रखा तो -6 मिला, 0 रखा तो -6 मिला, 1 रखा तो -4 मिला, 2 रखा तो 0 मिला, और x का मान जब -3 रखा तो 0 मिला। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया ना। इस पॉइंट को आप इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ कर लो। क्या है, x0 y -6, ये पॉइंट हो जाएगा। x पर 0 y पर -6। फिर दूसरा पॉइंट है x पर 1 y पर -4, x पर 1 y पर -4, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर आगे आप देखो x पर 2 तो y पर 0, x पर 2 y 0, यही पॉइंट होगा। और अगला है x पर -3 y पर 0, x पर -3 y पर 0, यही पॉइंट होगा। तो ग्राफ कैसे जाएगा, कुछ इधर आपको जानते हैं पैराबोला ग्राफ तो होगा ही शेप उसका, ये तो आपको पता ही है। यहाँ से लेकर के ये कुछ ऐसे आएगा और यूं करके निकल जाएगा। तो देखिए यह एक जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ है। यह किसका ग्राफ है, x² + x - 6 ग्राफ है। तो अभी आप देखो कि जब मैंने इस बहुपद में, ये जो बहुपद दिया हुआ है 2 रखा, तो बहुपद का मान कितना है, 0। इसका मतलब 2 इसका एक शून्य का। देखो तो x = 2 पर, जहां 2 है x का मान वहां पर कट किया है ना। और जब मैंने x = -3 रखा तब भी बहुपद का मान 0 है, इसका मतलब -3 भी शून्य का है। तो देखो -3 से भी ग्राफ पास कर रहा है, यानी कि -3 पर यह ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को, x अक्ष को जिस बिंदु पर कट करता है ना, उस बिंदु का x निर्देशांक ही शून्यक होता है। और यही होता है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ये कैसा ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। यानी बहुपद का जो द्विघात बहुपद ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है। तो मेरे ख्याल से आप इसमें समझ गए इसके 2 शून्यक है, कौन कौन है, 2 तथा -3। देख के पता कर लेंगे ये दोनों शून्यक है, क्योंकि यही जहां पर x एक्सिस को कट किया वही शून्यक, 2 शून्यक है, क्योंकि 2 बार कट किया है। कौन कौन है, 2 और -3। समझ गए। चलिए अब बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। तो देखिए बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ मैंने आपको क्या बताया था कि कोई बहुपद उसका ग्राफ तो होगा ही होगा। तो बहुपद का ग्राफ
जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या छुएगा उतना उसका शून्य होगा, वो बिंदु उसका शून्य होगा। मतलब जैसे मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि यहाँ और यहाँ ये जो बहुपद का ग्राफ है, जाहिर से ये पैराबोलिक ग्राफ है, द्विघात बहुपद का ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट किया है, 2 बार, तो इसके 2 शून्यक है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर बताओ कितनी बार कट किया है, 1 2 3 बार कट किया, तो कितने शून्यक, 3 ठो शून्यक है इसके, 3 ठो, एक यहाँ, एक यहाँ, 2 1 3। यहाँ पर बताओ सिर्फ एक बार छुआ है तो कितने शून्यक, शून्यक सिर्फ 1 है इसके, ठीक है। और यहाँ पर एक बार भी नहीं छुआ है, ना ही कट किया ना ही छुआ है, तो इसके शून्यक कितने हैं, 0। शून्यकों की संख्या बराबर 0। समझ पा रहे हैं आप। तो क्या कह सकते हैं कि किसी बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां इसका ग्राफ x अक्ष को कट करता है या छूता है। ठीक है, जैसे एक ग्राफ बना के आपको यहां दिखाता हूं। मान लीजिए एक ग्राफ है यूं कुछ, ये पॉइंट आप मान लो -5 है, ये -1 है और ये 2 है। तो पहली बात यहाँ से 2 चीज़ हमें देखने को मिला कि इसके ये -5 मतलब x नियामक इसका -5, इसका x नियामक -1 और इसका x नियामक 2 है। तो पहले मुझे बताओ आप इसके शून्यक कितने हैं, शून्यकों की संख्या बताओ पहले आप मुझे, शून्यकों की संख्या बताओ। शून्यकों की संख्या क्या ठो शून्यक है, तो 3 ठो है सर, 1 2 3। कौन कौन है सर, तो -5 एक शून्यक है, एक -2 और एक 2 है। क्यों, क्योंकि -5 पर x अक्ष को कट किया, फिर -1 पर किया, फिर 2 पर किया, तो इसीलिए ये तीनों शून्यक है। और जितनी बार कट करता है उतना शून्यक होता है। प्रश्नावली 2.1 में यही क्वेश्चन दिया हुआ, आप आराम से बना ही लोगे। तो मैंने लगभग सारे क्वेश्चन का आपको दिखा भी दिया कैसे कैसे पूछ सकता है। जाते जाते एक क्वेश्चन बता दो इसका कितना शून्यक है, ये यूं हुआ यूं आया, बताओ कितने शून्यक। तो एक यहाँ पर छुआ है ना, 1 1 2 1 3, इसके 3 ठो शून्यक होंगे, 3 ठो। तो बहुपद के शून्यक भी आप समझ गए। मुझे लगता है यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है तो अगर आपको समझ में आ पूरा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है और आपको फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।